नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे राजनगर की तबाही, जो कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव का 2-in-1 विशेषांक है। और मैंने इसका पहला और दूसरा पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 60 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। ड्रैगनों को खत्म करने वाली ये गन तुमको कहाँ से मिली चंडिका? अगर ये गन मेरे पास भी होती तो मैं भी ड्रैगनों को खत्म करने में मदद कर सकता था। ये गन नहीं, किलर पंप है ध्रुव, और इसका ध्यान करते ही ये पंप तुमको भी मिल जाएगा। मिल जाएगा से क्या मतलब? ऐसे ही हवा में से मिल जाएगा? हाँ, तुम सोचो तो। और ध्रुव के ध्यान लगाते ही, वाह सचमुच, यानी वीडियो गेम में जो बटन दबाने से होता है वो यहाँ सोचने से ही हो जाता है। ठीक समझे। अगर अब इस पंप में से फायर करने पर फ्यूम निकलेगी, सारे ड्रैगन इसकी महक से खींचे चले आएंगे और फ्यूम के संपर्क में आते ही खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे यानी ये अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे, वाहनों के रूप में। तो लो, ये किया मैंने फायर। किलर फ्यूम ड्रैगनों को अपनी तरफ खींचने लगी और उसके संपर्क में आते ही ड्रैगन वापस वाहनों के रूप में बदलने लगे। ये क्या हो रहा है नंबर 2? ये दोनों तो मिलकर राजनगर में तबाही फैलाने वाले ड्रैगनों को खत्म कर रहे हैं। ये इनका नहीं, इस पंप का कमाल है। ये पंप इनको कैसे मिल गया? क्योंकि वीडियो गेम में ये ड्रैगन इस किलर पंप से ही मरते हैं। हर खेल की तरह वीडियो गेम में भी कुछ नियम होते हैं नंबर 1, और अब मैं इस नियम को नहीं बदल सकता। वीडियो गेम के जो भी प्राणी जिस भी हथियार से खत्म होते हैं वो हथियार इनको सोचते ही मिल जाएगा। मैं इनको नहीं रोक सकता नंबर 1। रोक सकते हो। इनको किसी ऐसे वीडियो गेम में डाल दो जहां पर ना तो प्राणी हो और ना ही हथियार। इनको किसी ऐसे भूल भुलैया में डाल दो जहां से ये राजनगर की तबाही के बाद ही निकल पाएं। और अगले ही पल ध्रुव और चंडिका के आसपास का दृश्य बदल गया। ये क्या हुआ चंडिका? ये हम कहां पर आ गए हैं? ये तो डजन एंड ड्रैगन की भूल भुलैया लगती है। ये गेम मैंने बहुत पहले खेला था, तब ये सब उसमें नहीं था। ये उस गेम का नया रूप लगता है, और इससे कैसे बाहर निकला जाएगा ये मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं चंडिका, सामने 3 सुरंगें दिख रही है। इनमें से एक सुरंग बाहर जाने का रास्ता है, और ये सिर्फ कोशिश करके ही पता लग सकता है कि वो सुरंग कौन सी है। आओ, हमारे पास वक्त नहीं है। हमको तीनों सुरंगों को एक एक करके तलाशना होगा ताकि हमको सही सुरंग का पता चल जाए। नागराज के पास भी वक्त नहीं था। इसको खत्म करने का तरीका तो मुझे पता नहीं, लेकिन शायद ये पावर शॉट कुछ असर दिखा सके। लेकिन पावर शॉट उस मैग्नोसोरस के शरीर से टकराते ही चूर चूर हो गई और नागराज का शरीर शिकंजे में कस गया। और वो शिकंजा नागराज को उसकी मौत की तरफ ले जाने लगा, यानी अपने मुंह की तरफ। और कंट्रोल स्टेशन पर अजीब से हथियार लिए कई सारे गार्ड कंट्रोल स्टेशन की रखवाली कर रहे हैं। लगता है मेरा शक गलत नहीं है। यहाँ पर जरूर कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है वो ये गार्ड मुझे बताएगा। गार्ड का मुंह चिल्लाने के लिए खुला जरूर, लेकिन उसमें से आवाज़ नहीं निकली। ब्लैक कैट की एक झलक उसे होश फाख्ता करने के लिए काफ़ी थी, और उसके बाद उसके चिल्ला सकने की सारी संभावनाएं खत्म हो गई और वो सिर्फ फुसफुसा सकता था। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर? ये हथियार कहाँ से आए तुम्हारे पास? हम भारतीय कम्युनिकेशन के गार्ड हैं। ये हथियार तो हमको उन्होंने ही दिए हैं, और हमको आदेश है कि जो भी इस कंट्रोल के आसपास आए उसे उड़ा दिया जाए। ऐसा हथियार तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसमें गोलियां कैसे भरते हैं? इसमें से गोलियां नहीं, विखंडन किरणें निकलती है। लड़की जो किसी भी वस्तु को एक पल के 100वें हिस्से में हवा कर सकती है। और अब अगर तूने हिलने की कोशिश की तो तेरा भी यही हाल होगा। बता, कौन है तू? यहाँ किस लिए आई है? इधर ब्लैक कैट रोबो के आदमियों के बीच में फंसी हुई थी, और उधर ध्रुव और चंडिका उस भूल भुलैया में। ये तीसरी सुरंग है चंडिका, लेकिन इसका रास्ता भी
हूबहू पहली दोनों सुरंगों की तरह है। हाँ, और इसका मतलब है कि हम फिर उसी जगह पर वापस निकल आएंगे जहां से ये तीनों सुरंगें शुरू होती है। ये तो अजीब भूल भुलैया है। जहां से चलो फिर वहीं पर आ जाते हैं। आखिर बाहर निकलने का रास्ता कोई ना कोई तो होगा ही, लेकिन वो रास्ता ये सुरंग नहीं है। ऐसा ही एक भूल भुलैया मारियो के गेम में भी थी, चौथे हाउस का चौथा घर। लेकिन उसमें ऊपर चढ़कर नीचे उतरने से सही रास्ता अपने आप मिल जाता है, पर इसमें ऐसा भी कोई रास्ता नजर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि रास्ता कहीं और होगा। ये सुरंगें सिर्फ धोखा देने के लिए है, और उस रास्ते का संबंध उन गोलों से जरूर है, क्योंकि यहाँ पर यही एक ऐसी चीज है जो बाकी चीजों से अलग नजर आ रही है। देखते हैं इसको खटखटाने से क्या होता है। पहले गोले पर वार करने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे गोले पर वार करते ही एक नई सुरंग नजर आने लगी। वाह, ये तो रास्ता बन गया, पर अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा है। काफी अंधेरा है, कहीं यहाँ पर कोई खतरा ना हो। हम जब तक यहाँ पर खड़े रहेंगे राजनगर की करोड़ों जानों पर खतरा मंडराता रहेगा। हमको जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलकर राजनगर की तबाही को रोकना है, और इसके लिए मैं हर खतरा उठाने को तैयार हूँ। आओ। और अंदर पैर रखते ही दोनों के शरीर तेजी से फिसलते चले गए। ओ माय गॉड, ये तो ज्वाइंट स्लाइड है ध्रुव। हम बहुत तेजी से नीचे फिसल रहे हैं। अगर नीचे हमारी स्पीड को कम करने के लिए कोई चीज़ ना हुई तो हमारी हड्डियां बदन से अलग हो जाएंगी, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। नीचे तक पहुंचते पहुंचते स्लाइड का ढलान काफ़ी कम हो चुका था। पता नहीं अब हम बाहर निकलकर किस मुसीबत में फंसने वाले हैं। लेकिन जिस जगह पर ध्रुव और चंडिका बाहर निकले वहाँ पर कोई और मुसीबत में था। नागराज। ओह, ये तो हम स्टील मोनास्टर के गेम में आ गए हैं, और ये टेक्नो मैग्नोसोरस है। इससे बचने की कोशिश मत करो नागराज। जितना कसमसाओगे ये उतना ही तुमको दबाता जाएगा। तुम जादुई रसायन का ध्यान करो और हाथ में आते ही उसको तुरंत पी जाना। जादुई रसायन? तो ये है इस मैग्नोसोरस का तोड़। नागराज के जादुई रसायन पीते ही घटक घटक सब कुछ सामान्य अवस्था में आ गया। ध्रुव, चंडिका, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? हम एक दूसरे गेम में फंसे हुए थे। ना जाने कैसे हम उस गेम से इस गेम में आ गए हैं तुम्हारे पास। चलो, ये तो अच्छा ही हुआ कि तुम लोग यहाँ पर आ गए, और चंडिका ने मुझे मैग्नोसोरस को मारने का तरीका बता दिया, वरना यह राक्षस मुझको ही मार डालता। अभी वीडियो गेम इफेक्ट खत्म हो गया है, लेकिन ना जाने फिर कब शुरू हो जाए। इसलिए इन दोनों को लेकर यहाँ से निकल जा भारती। मैं नागराज और चंडिका इस समस्या की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और उधर अंतरिक्ष यान में ये क्या हो गया नंबर 2? ये दोनों नागराज ध्रुव तो अलग अलग गेमों में फंसे हुए थे, ये एक जगह पर कैसे आ गए? ये दोनों गेम एक ही कंट्रोल पैनल में चल रहे हैं नंबर 1, इसलिए इनका कहीं ना कहीं से कनेक्शन होना स्वाभाविक है, और यही कनेक्शन राजनगर में चल रहे अलग अलग वीडियो गेम इफेक्टों तक भी पहुंच गया होगा। दोबारा ऐसी गलती मत करना और वीडियो गेमों को तुरंत बदल दो। और राजनगर में भारती अभिषेक और उसकी मां को लेकर निकल चुकी थी। तुमने इस समस्या की जड़ तक पहुंचने की बात तो कह दी ध्रुव, लेकिन उस जड़ को ढूंढा कैसे जाए? वो जड़ तुम्हारे कंट्रोल स्टेशन में है नागराज, उसको ढूंढकर नष्ट कर दो। ये वीडियो इफेक्ट भी नष्ट हो जाएगा। तुम कंट्रोल स्टेशन जाकर अपना काम करो, और हम लोग यहाँ पर इस तबाही को रोकने की कोशिश करते हैं। ओके ध्रुव, गुड आइडिया। नागराज तुरंत कंट्रोल स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। हम लोग तबाही को कैसे रोकेंगे ध्रुव? हमारा दुश्मन हर बार गेम बदलता जाएगा और हम लड़ते लड़ते थक जाएंगे। ये जो कुछ भी हो रहा है चंडिका, वो किसी अत्याधुनिक विज्ञान का करिश्मा है, और अत्याधुनिक विज्ञान को अत्याधुनिक विज्ञान से ही काटा जा सकता है। हम धनंजय की मदद लेंगे, उसके पास स्वर्ण नगरी की अत्याधुनिक तकनीक मौजूद है।
फिफ्थ एवेन्यू समुद्र तट के बगल में ही स्थित था। कुछ ही मिनटों बाद वो आ गई है डॉल्फिन, ये मेरा संदेश स्वर्णनगरी तक पहुंचा देगी। ध्रुव और डॉल्फिन के बीच सीटियों की भाषा में बातें शुरू हो गई और तभी अचानक ध्रुव वीडियो इफेक्ट फिर से शुरू हो रहा है और फिर कंट्रोल स्टेशन के पास। सिचुएशन कंट्रोल में है, मुझे फिलहाल बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। तुमने शायद सुना नहीं कि मैंने क्या पूछा। कौन हो तुम? मुझे तुम जैसे कीड़े ब्लैक कैट कहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरा पहनावा बिल्ली जैसा है और हरकतें बिल्ली जैसी हैं और मेरा हथियार बिल्लियाँ ही हैं। जेनिफर, अटैक। जेनिफर नाम की उस बिल्ली के टकराते ही मांस के लोथरे हवा में बिखर गए एक धमाके के साथ, और इस धमाके से शुरू हो गया युद्ध का ऐलान ब्लैक कैट के पास। अब पूछताछ करने का समय नहीं था। गुंडे के पास अत्याधुनिक हथियार तो जरूर थे, लेकिन हथियारों से ना तो केवल लड़ाई, ना तो कोई लड़ाई जीती गई है और ना जीती जाएगी। कड़क। लड़ाई में काम आता है तो ठंडा दिमाग, युद्ध के असल और जीतने की एक ज्वलंत इच्छा। कमाल है, इस लड़के ने तो पलक झपकते ही सारे गुंडों को बेहोशी की दुनिया में पहुंचा दिया और मुझे इतना भी मौका नहीं दिया कि मैं उसको रोकूं। अरे ये कौन आ रहा है? अभी मेरा छिपे रहना ही उचित लगता है। आने वाले की खबर ब्लैक कैट को भी हो गई थी। कोई आ रहा है, ये ज़रूर इन कमीनों का बॉस होगा। जो भी हो, अब यही मुझको बताएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ब्लैक कैट ने नागराज के बारे में काफ़ी कुछ सुन तो रखा था, लेकिन उसको कभी देखा तो नहीं था। और अरे ये क्या, ये तो वही गार्ड लगते हैं जो आने वाले थे। इस कंट्रोल स्टेशन में ज़रूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन इनकी ये दयनीय हालत बनाई किसने? मैंने। ओह, कौन हो तुम? तुम्हारे गुंडों को मैं पहले ही बता चुकी हूँ, मुझे ब्लैक कैट कहते हैं और ये जानने के बाद वे होश में नहीं रह पाए। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो? इस कंट्रोल स्टेशन पर तुम्हारे आदमी क्या कर रहे हैं? हालांकि तुम मुझे अपनी पोशाक से ही अपराधी लग रही हो और मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बेकार के झगड़े से बचने के लिए बताता हूँ। ये कंट्रोल स्टेशन मेरे दोस्तों की सैटेलाइट कंपनी है और ये इस कंट्रोल स्टेशन के गार्ड हैं जिनको तुम बेहोश कर दिया है। ओह, तो ये गुंडे तुम्हारे गार्ड थे? तो जरा ये भी बता दो कि इनके पास ये हथियार कहाँ से आए जो विखंडन किरणें छोड़ते हैं और देखने से पृथ्वी के नहीं बल्कि दूसरे ग्रह के लगते हैं। मुझे नहीं मालूम कि ये हथियार कहाँ से आए, ये बात तो सिर्फ ये गार्ड ही बता सकते हैं। ओह, यानी तुम ये नहीं जानते कि तुम्हारे ये आदमी हथियार कहाँ से लाए? लगता है उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। तड़ाक। ओह, तूने मुझे गलत समझ रही हो। सुनो, मैं ना धड़ाक। बताओ कि इस कंट्रोल स्टेशन में क्या गड़बड़ी हो रही है। इधर नागराज ब्लैक कैट को अपनी बात समझा रहा था और दूसरी तरफ ध्रुव खुद नहीं समझ रहा था कि ये सब आखिर हो क्यों रहा है। ये क्या चंडिका, एकाएक आकाश में बहुत सारे लड़ाकू विमान आ गए हैं और ये राजनगर पर बमों की बारिश कर रहे हैं। ऐसे तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर राजनगर को तबाह कर देंगे। इनको रोकने का क्या तरीका है? ये टोरा टोरा वीडियो गेम चल रहा है ध्रुव। ये फाइटर बॉम्बर प्लेन है। इसका नष्ट करने के लिए इसको फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन का सहारा लेना पड़ेगा। फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन। लेकिन एक बात का ध्यान रखना ध्रुव, इन फाइटर प्लेनों को एक ही बार में नष्ट करना होगा और इसके लिए इनके बीचों बीच में वार करना ज़रूरी है और किसी और जगह पर निशाना लगाने से ये हमारी स्थिति को भांपकर हम पर ही मिसाइल दाग देगा। समझ गया चंडिका, तुम चिंता मत करो। वीडियो गेम पर मेरा हाथ चाहे सधा हुआ ना हो, लेकिन निशाना लगाने का मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस है। और दूसरी तरफ नागराज के सब्र का पैमाना छलक चुका था। बस बहुत हो गया, अब तुम मुझे बताओगे कि तुमने इस कंट्रोल स्टेशन में क्या गड़बड़ी की है।
ये नागराज थी। ओह, तो तुम नागराज हो और तुम अपने दोस्त को बचाने के लिए अपराधियों का साथ दे रहे हो। लेकिन तेरा मुकाबला ब्लैक कैट से है, और ब्लैक कैट जब दुश्मनी करती है तो निभाती भी है, फिर चाहे दुश्मन नागराज हो या सुपरमैन। खच! ब्लैक कैट का बदन हरकत में आया और नागराज के नाग कट कट कर गिरने लगे। ओह, कमाल की फुर्ती है इस लड़की में। इसने तो मेरी नाग सेना को काट कर ही रख दिया। नाग सेना को इस्तेमाल करने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। अब मुझे अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। नागराज कुश्ती की कई लड़ाइयों में माहिर था, लेकिन ब्लैक कैट भी इस कला की मास्टर थी। खसाक! आह! मुकाबला बराबरी का था, लेकिन मुकाबला जितनी देर चलता है शारीरिक शक्ति का महत्व उतना ही घटता जाता है। ब्लैक कैट में फुर्ती जरूर थी, लेकिन नागराज में असंख्य सर्पों का बल शामिल था। ओह, अब मैं ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाऊंगी। इसलिए अब मुझे हथियार का सहारा लेना पड़ेगा। शेफाली, अटैक! इस चीख से सावधान हो गए नागराज को म्याऊं पीछे घूमने में एक पल भी नहीं लगा। तड़! ओह, इस बिल्ली से तो डायनामाइट बंधा हुआ है, जो शायद मुझसे टकराते ही ब्लास्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको अपने शरीर से टकराने नहीं दूंगा। नागराज की किस्मत अच्छी थी कि उसका वार खाकर बेहोश हो चुकी बिल्ली पीठ के बल चट्टानों पर आ गिरी और डायनामाइट नहीं फटा। लेकिन इन क्षणों में ब्लैक कैट को वो मौका दिया गया जिसकी उसे तलाश थी। हिलने की कोशिश मत करना नागराज, वरना तुम्हारा शरीर सुलगे हुए कोयले की भांति राख कर दूंगी। नमूना देख लो। ओह, तो तुम इन हथियारों की बात कर रही थी। ये तो सचमुच पृथ्वी के नहीं लगते, लेकिन इनको पास से देखने के लिए मुझे तुमको इससे दूर करना होगा अपनी हल्की विस्फुंकार द्वारा। फूं! नागराज के उस हल्के विस्फुंकार ने ब्लैक कैट के पैरों को जमीन से उखाड़ दिया। ये तो गई। अब इस गन को देखा जाए उसे। अरे अरे, ये तो सचमुच किसी अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई लगती है, जैसे किसी और ग्रह से आई हो। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनगर में हो रहे इन भक्ति प्रातों के पीछे दूसरे ग्रह वालों का हाथ हो और वे मेरे कंट्रोल स्टेशन के जरिए भी सिग्नल भेज रहे हैं जो राजनगर में तबाही फैला रहे हैं। मुझे तुरंत ध्रुव को ये बात बताकर और गन दिखाकर अंतरिक्ष में वैज्ञानिकों की मदद लेनी चाहिए। मदद ले लेना, ज़रूर ले लेना। फिलहाल पहले मुझे तुम्हारे दिमाग की तारीफ तो कर लेने दो नागराज। इमेज का अभिवादन स्वीकार करो नागराज, और इसके साथ साथ मेरी वे सुख संवेदनाएं भी स्वीकार करो जो मैं तुम्हारे मरने के बाद तुमको नहीं दे पाऊंगा। तेज हवा के एक झोंके ने नागराज को उठाकर फेंक दिया। ओह, लेकिन तुम मुझ पर वार क्यों कर रहे हो? कौन हो तुम? मुझसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? तुम्हारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है नागराज, लेकिन तुम वो जान चुके हो जो तुमको नहीं जानना चाहिए था। दरअसल तुम जो भी समझ रहे हो वो सच है। मेरे मालिक यानी प्लून ग्रह साम्राज्य के प्राणी तुम्हारे इस कंट्रोल स्टेशन का प्रयोग राजनगर में तबाही फैलाने के लिए कर रहे हैं, और ये तबाही एक छोटा नमूना है। जल्दी इस तबाही का प्रयोग पूरी दुनिया के हर शहर में किया जाएगा और पृथ्वी पर कब्जा करेगा प्लून साम्राज्य। लेकिन तुम सब ना तो बताने के लिए जिंदा रहोगे और ना ही देखने के लिए। अरे, मेरे सर्प इसके आर पार जा रहे हैं, यानी ये सिर्फ एक परछाई है। हाँ, और मेरा प्रक्षेपण भी तुम्हारे सैटेलाइट रिसीवर द्वारा ही हो रहा है। मैं ऊर्जा का एक रूप हूँ और मेरी शक्तियाँ भी ऊर्जा से ही चलती है। जैसे मेरी ये किरण तुम्हारे ऊपर का वायुदाब बढ़ा देगी, और इतना बढ़ा देगी कि तुम खड़े भी ना हो पाओगे। ओह, सचमुच मेरे चारों तरफ की हवा भारी हो रही है। मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इधर नागराज इमेज से जूझ रहा था और दूसरी तरफ ध्रुव और चंडिका वीडियो इफेक्ट का मुकाबला कर रहे थे।
ओह, मेरा निशाना चूक गया। यानी अब ये मुझ पर मिसाइल से हमला करेगा और साथ ही साथ एक दूसरा फाइटर प्लेन भी मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं दोनों से एक साथ नहीं निपट सकती। अब एक ना एक तो मुझको तभी। ओह, थैंक यू ध्रुव। घबरा मत चंडिका, अब सिर्फ 2 प्लेन बचे हैं, जिनमें से एक तो गया, अब दूसरा बार आखिरी बार होगा। नहीं ध्रुव, इस आखिरी फाइटर प्लेन को मत मार गिराना, क्योंकि इस प्लेन के मार गिराते ही गेम खत्म हो जाएगा, सब कुछ गायब हो जाएगा। ये फ्लाइंग एंटी एयरक्राफ्ट गन भी, और हम अपनी ऊंचाई से सीधे जमीन पर पहुंच जाएंगे। ओह, यानी ये प्लेन राजनगर पर बम गिराता रहेगा और चुपचाप दर्शक बने हम देखते रहेंगे। और एक तरफ नागराज जल रहा था तो दूसरी तरफ नागराज राजनगर को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। मुझे एक एक इंच खिसकने के लिए अपनी पूरी नाक शक्ति लगानी पड़ी रही है, लेकिन मुझे डिस एंटीना तक पहुंचना ही होगा, ताकि मैं उसको नष्ट कर सकूं, उस पर आने वाले सिग्नलों को नष्ट कर सकूं। ओह, तो तू अभी भी सरक रहा है, यानी मुझे हवा का दबाव और बढ़ाना पड़ेगा। ओह, अब तो सांस लेना भी असंभव हो रहा है। लेकिन अगर मैंने इस वक्त हिम्मत हार दी तो ना मैं बचूंगा और ना ही राजनगर। इसलिए मुझे हर हाल में डिस एंटीना तक पहुंचना ही होगा, लेकिन मैं उसको उखाड़ कर नहीं फेंक पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ पर वायु दबाव इतना ज़्यादा है कि मुझसे हाथ में मुश्किल से हिलाया जा रहा है। अब एक ही रास्ता है, मेरी सर्पसेना वो डिस एंटीना के नीचे की जमीन को खोदकर इतना पोला कर देगी कि वो एंटीना अपने आप गिर जाए। अरे ये क्या, वायु दाब इतना अधिक नहीं है कि सर्पसेना मेरे शरीर से बाहर ही ना आ पा रही। यानी अब कोई रास्ता नहीं है, लेकिन रास्ता चलकर खुद नागराज के पास आ रहा था। नागराज पर हमला करने वाली बिल्ली को होश आ गया था और वो अपनी मालकिन का आदेश अब तक भूली नहीं थी। नागराज की निगाहें तुरंत आवाज की तरफ घूम गई। म्याऊ। ये बिल्ली ये होश में आ गई है और ये फिर से मुझ पर हमला कर रही है। यानी वायु दबाव मुझ तक ही सीमित है, वरना ये बिल्ली ऐसी छलांग ना लगा पाती। अब मैं अपना पैर हिलाकर इस बिल्ली को सही जगह पर एक सही किक लगा सकूं, और ये बिल्ली ही मेरा वो हथियार बन जाएगी जो इस डिस एंटीना को नष्ट कर सके। नागराज की किक एकदम सटीक थी। बिल्ली हवा में उड़ती रही। तड़ाक! डिस एंटीना के अंदर जा गिरी और अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ। स्पेसशिप से आने वाले सिग्नलों का संपर्क टूट गया। डिस एंटीना के टुकड़े चारों तरफ हवा में उड़ने लगे और संपर्क टूटते ही इमेज अपने आप गायब होने लगा और नागराज के ऊपर बना हुआ वायुदाब भी गायब हो गया। वाह, ये बिल्ली एकदम सही समय पर आ गई है, वरना इस वक्त इसके बजाय मैं गायब हो गया होता। और लेकिन गायब होने वाले अभी और भी वस्तुएं थी। चंडिका, इस एंटी एयरक्राफ्ट गन को उस ऊंची इमारत के पास ले चलो। हम वहां से फाइटर प्लेन को नष्ट करने की कोशिश करेंगे, ताकि इसके नष्ट होने से गेम खत्म होने की स्थिति में हम छत पर कूदकर बच सकें। ओह, ये क्या, गन गायब हो गई, प्लेन भी गायब हो गया। वीडियो इफेक्ट एकाएक खत्म हो गया है ध्रुव। अब हमको नीचे गिरकर मरने से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन ध्रुव और चंडिका उस द्वार पर ध्यान नहीं दे रहे थे, जो ठीक उन दोनों के पैरों के नीचे खुल रहा था। ये धनंजय द्वारा भेजा स्वर्ण नगरी का प्रवेश द्वार है, और उस रहस्यमय यान पर ये क्या हुआ? नंबर 2, सारी स्क्रीनें एकाएक साफ कैसे हो गई? कंट्रोल स्टेशन का डिस एंटीना नष्ट हो गया है नंबर 1, और उसके नष्ट होने से पृथ्वी से हमारा पूरा संपर्क खत्म हो गया है। ओह, यानी हमारा अब तक का सोचा हुआ सारा प्लान मिट्टी में मिल गया। अब एक ही रास्ता है, हमको क्रू 2 लोगों तक खबर पहुंचने से पहले इस ग्रह पर कब्जा करना होगा, और इसके लिए हमको पृथ्वी पर से इस मानव नाम के कीड़े को हटाना होगा। विखंडन लहर को छोड़ने की तैयारी करो।
वो लहर इन मानव के शरीरों को अणुओं में बदल देगी और समुद्र तल में बसी स्वर नगरी में। शुभ आगमन ध्रुव। धनंजय, आज तो तुमने हमारी जान बचा ली। डॉल्फिन से तुम्हारी खबर मिलते ही मैं तुम्हारी समस्या के बारे में छानबीन करने जुट गया था, और जब जवाब मिला तो मैंने तुमको ढूंढना शुरू कर दिया। जवाब मिल गया? क्या है जवाब? इधर आओ, इस सुदर्शन दर्शन पर देखो। ये स्पेसशिप है। राजनगर से हो रही तबाही की जड़ ये पृथ्वी जो किरणें भेज रही है। मैंने उसी के द्वारा इनको पकड़ा है। किसकी है ये स्पेसशिप? ये शिप प्लून साम्राज्य की है, और इसको मैं सिर्फ इसलिए पहचान गया क्योंकि हमारे ऐतिहासिक संग्रहालय में इनका भी उल्लेख है। ये पहले पृथ्वी पर आ चुके हैं राक्षसों यानी रक्त जाति का साथ देने के लिए, लेकिन उस बार हमने इन्हें मार भगाया था। धनंजय ध्रुव को प्लून और क्रोटो साम्राज्य के दुश्मनी के बारे में बताता चला गया। लेकिन अभी इनको कैसे रोकोगे? तुम लोगों के पास हथियार तो है ही नहीं। हथियार है ध्रुव, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि इनका प्रयोग महाघातक होता है। एक ही बार में पूरा ग्रह नष्ट हो सकता है। लेकिन अब हमको अपने आयुधों का प्रयोग करना ही पड़ेगा धरती की रक्षा के लिए। ये देखो, ये है वो अस्त्र जिसको तुम ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हो। इसका एक शस्त्र का धमाका ही इस पूरे जीवनकाल यान को नष्ट कर देगा। तब तो अंतरिक्ष में घूम रही हमारी सारी सैटेलाइटें भी नष्ट हो जाएंगी। नहीं ध्रुव, ये प्रक्षेपास्त्र है। ऐसी भी करने छोड़ता है जो सिर्फ जीवित कोशिकाओं पर ही असर करती है, और इस वक्त अंतरिक्ष में इन प्लून प्राणियों के अतिरिक्त और कोई जीवित वस्तु नहीं है। और कुछ ही पलों बाद अंतरिक्ष में एक तेज रोशनी चमकी। ब्रह्मास्त्र से निकली विकिरण की किरणें स्पेसशिप की दीवारों को चीरती हुई अंदर गई, और जीवित प्राणियों की कोशिकाएं गलकर बहने लगी। पलक झपकते ही यान जीवन रहित हो गया। किसी भी बटन को दबाने के लिए कोई भी उंगली बची ही नहीं थी। राजनगर अब सुरक्षित हो गया था। भगवान का शुक्र है कि तुम और चंडिका सही वक्त पर आ गए ध्रुव, वरना पूरा राजनगर ध्वस्त हो चुका होता। इसमें मुझसे बड़ा हाथ तो नागराज का है। अगर ये कंट्रोल टावर को नष्ट न करता तो हम भी कुछ नहीं कर सकते थे मेयर साहब। लेकिन नागराज, तुम एकाएक आ कहाँ से गए? तुमको कैसे पता चला कि राजनगर में कुछ गड़बड़ हो रही है? क्यों बच्चू, फंस गया ना? अब क्या बताओगे? वो मैं वहाँ से। ये आप लोग नागराज से बाद में पूछते रहिएगा मेयर साहब। फिलहाल मैं राजनगर के पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ का चेक देना चाहती हूँ। कृपया इसे स्वीकार करें। और इसी के साथ नागराज सुपर कमांडो ध्रुव की ये 2-in-1 विशेषांक यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।